बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 24। चंद रोज पहले वो रियासत मालवा के बड़े मंदिर के कैद खाने में राजेश्वर और रंजीत की साजिश के नतीजे में कैद कर दिया गया था, जहां सुमित्रा देवी ने उसकी मदद की और वो कैद खाने के दरवाजे को नजर आतिश करके निकल भागा। वो तो मंदिर से निकल गया और ना जाने कहाँ चला गया, लेकिन पीछे सुमित्रा और मोहिनी की जान पर बनाई। स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश वहीं मौजूद था। उसी शाम वो मोहिनी और सुमित्रा को लेकर अशोक से मिलने कैद खाने गया था। अशोक ने कैद खाने में प्रकाश को ये कॉल दिया था कि वो उस कैद खाने से जरूर भाग निकलेगा। चुनाचे जब वो फरार हो गया तो मारे गुस्से के प्रकाश की हालत गैर हो गई। उसे अशोक के फरार की खबर उसी वक्त मिल गई थी। उसने मंदिर के तमाम रखवालों को अशोक की तलाश में दौड़ा दिया, लेकिन अशोक ने ना मिलना था और ना मिला। तब प्रकाश गजबनाक होकर सुमित्रा देवी के महल की तरफ दौड़ा और सुमित्रा को आधी रात के वक्त बेतार करके अशोक के भागने की खबर दी। सुमित्रा देवी को तो पहले ही से मालूम था कि अब अशोक को मजीद पाबंदे सलासिल नहीं रखा जा सकता और अब किसी न किसी तरह वो जरूर फरार हो जाएगा, लेकिन वो ये ना जानती थी कि अशोक फरार होने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करेगा। प्रकाश ने सुमित्रा देवी को तफसील बताई तो वो हैरान रह गई। दिल ही दिल में वो मुस्कुराई, लेकिन ऊपर ऊपर से ये पूछा, और उसने आग लगाई कैसे? क्या उसके पास कोई आतिशगीर मादा था? हैरत है, तह खाने में तो अंधेरा था। सुमित्रा देवी के याद दिलाने पर प्रकाश बुरी तरह चौंका। उसने अपनी आंखों में अपने दीदे घुमाए और फिर एक लंबी हूं करते हुए उसने कहा, अच्छा तो अब मैं समझा। यकीनन उसने मशल की मदद से दरवाजे को जलाया और ये मशल देने वाला दारोगा ही हो सकता है जो उसके साथ मिला हुआ था। मुझे कैद खाने के दारोगा से पूछगछ करनी होगी। प्रकाश ने इतना कहा और फिर तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ पलटा। प्रकाश की बात सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले से जमीन सरक गई। वो जानती थी कि प्रकाश दारोगा को अजियतें दे देकर कत्ल कर देगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे प्रकाश की तवज्जो आग की तरफ मबजूल नहीं करवानी चाहिए थी। यकायक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने अपनी खादिमाओं को आवाजें देना शुरू कर दी। उधर प्रकाश गैज़ो गजब से भरा कैद खाने के दारोगा को पकड़ने के लिए कैद खाने की तरफ जा रहा था। वो जब संग तराशों के इहाते से गुजरने लगा तो उसके जहन में सुमित्रा देवी की सहेली मोहिनी का ख्याल आया। वो चलते चलते यकदम ठिठक कर रुक गया और खड़े खड़े कुछ सोचने लगा। उसका जहन बहुत कुछ सोच रहा था। मान उसके होंठों पर एक जहरखंद मुस्कुराहट फैल गई। शायद वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। तब उसने अपना रुका हुआ कदम आगे बढ़ा दिया। न जाने उसने क्या सोचा था, लेकिन सरदस्त वो अपनी सोचों को मुअत्तल करके तेजी के साथ कैद खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में कुछ सिपाही भी उसके हमरा हो लिए। उसके तेवर बता रहे थे कि वो कैद खाने के दारोगा को किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। दरअसल उसे परेशानी थी तो रंजीत की तरफ से। वो रंजीत को अच्छी तरह से जानता था। उसे मालूम था कि अगर अशोक को दोबारा गिरफ्तार ना किया गया तो रंजीत किसी कीमत पर उसे माफ नहीं करेगा। चुनाचे वो आंधी और तूफान की तरह कैद खाने के इहाते में पहुंचा और आन की आन में कई पुश्तों से मौजूद कैद खाने के दारोगा को जंजीरों में जकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। अब बताओ, कितनी रिश्वत ली तुमने उस कैदी को मशल फराहम करने की? दारोगा, जो अभी तक उस अचानक उफ्ताद के शहर से भी ना निकल पाया था, बुरी तरह बौखला गया और उसने कुछ भी छुपाए बगैर सच सच बता दिया कि उसे कैदी को मशल देने के लिए सुमित्रा देवी ने कहा था। सुमित्रा देवी का जिक्र सुनकर प्रकाश हक्का बक्का रह गया, लेकिन अगले लम्हे जैसे उसके जहन में फौरन ही कोई कड़ी मिल गई। उसने मोहिनी के बारे में जो कुछ सोचा था वो सच साबित हो रहा था। उसने मोहिनी के बारे में यह भी सोचा था कि वो भी फरार की साजिश में शरीक है। अब वो अपने किए पर पिछता रहा था। जब उसने सुमित्रा देवी को कैदी से मिलवाने का फैसला किया, यकीनन रंजीत उसका कोई उज़र कबूल नहीं करेगा। यकायक उसका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। वो हलक के बल चीखा, खबरदार घटिया दारोगे, तुम सुमित्रा देवी पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी कम से कम सजा मौत है। गजबनाक प्रकाश ने इतना कहा और फिर बिजली की रफ्तार से अपनी शमशीर बराहना कर ली। बूढ़े दारोगा का बदन थर थर कांपने लगा। प्रकाश ने उसके बुढ़ापे की कोई परवाह न की और आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अगले लम्हे बूढ़े दारोगा का सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। उसके हमरा आए सिपाही ये मंजर देखकर बुरी तरह दहल गए। वो जानते थे कि प्रकाश ने बेगुनाह दारोगे को मार दिया है, लेकिन वो कुछ ना कर सकते थे। वो स्वामी दयानंद जी के बेटे को जानते थे। मालवा के उस बड़े मंदिर का महंत आजम भी प्रकाश के हुक्म को ना टाल सकता था। दरअसल मालवा का मंदिर देव महाकाल के इस कदर जेर असर था
कि यहाँ मौजूद बड़े से बड़े पुरोहित को भी देव महाकाल के हर आदेश का पालन करना पड़ता था। सिपाही खामोशी के साथ प्रकाश के पीछे पीछे चल दिए। अभी वो लोग कैद खाने के इहाते से बाहर आ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में सुमित्रा देवी के भेजे हुए हरकारे मिल गए। सुमित्रा ने उसी वक्त मंदिर के महंत आजम से मिलकर खसूसी अहकामात जारी करवाए थे, जिनके तहत कैद खाने के पुराने दारोगा को बगैर मुकदमा के कोई सजा देने से मना किया गया था। लेकिन दारोगा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सुमित्रा के हरकारे मायूस और नामुराद लौट गए। हालांकि उन हरकारों को मंदिर के महंत आजम ने भेजा था, लेकिन फिर भी उनसे मिलने के बाद प्रकाश का गुस्सा मजीद बुलंद हो गया। उसकी कनपटियां तपतपा उठी और उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। वो फौरी तौर पर बूढ़े संगतराश की बेटी मोहिनी पर हाथ डालना चाहता था, लेकिन अचानक किसी ख्याल के तहत वो रुक गया। नहीं, अभी नहीं। अभी अगर उसने मोहिनी से कुछ तारुज किया तो सुमित्रा देवी या महंत आजम बीच में पड़कर सारा मामला बिगाड़ देंगे। वो मोहिनी की जवानी से खेलना चाहता था। वह उसे बेआबरू करके उस जुर्म की सजा देना चाहता था। उसने दारोगा को इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वो अपने जुर्म का सारा बोझ सुमित्रा देवी पर डाल रहा था, और प्रकाश चाहता था कि ये बोझ सुमित्रा की बजाय मोहिनी पर डाला जाए, क्योंकि महाराज शिवाजी की बेटी का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अलबत्ता बूढ़े संगतराश की हसीन बेटी को वो अपनी हवस का निशाना बनाने का फैसला कर चुका था। लिहाजा वो चाहता था कि किसी ऐसे वक्त में मोहिनी पर हाथ डाले जब सुमित्रा या महंत आजम कुछ ना कर सके, या दूसरे अल्फाज में वो सबको बेखबर रखकर गुरु दशरथ की जवान बेटी को अगवा करने और उसे करार वाकई सजा देने का सोच रहा था। चुनाचे फौरी तौर पर उसके कदम रुक गए। सुमित्रा देवी के हरकारे देर से पहुंचे थे। वो दारोगा को ना बचा सके, और जब उसे बूढ़े दारोगा के कत्ल की खबर मिली तो वो बुरी तरह बौखला गई। उफ भगवान, ये क्या हो गया था। उसी ने खुद बेदिहानी में बदतीनत प्रकाश की तवज्जो दारोगा की तरफ मबजूल करवाई थी। यही वजह थी कि वो खुद को मुजरिम समझ रही थी। सुमित्रा चंद ही लम्हों में टूट कर रह गई। आज उसकी वजह से एक बेगुनाह की जान गई थी। उसने खुद बूढ़े दारोगा को जलती हुई मशल वहां रखने का हुक्म दिया था। दारोगा बेचारा ये भी न जानता था कि जलती हुई मशल कैदी को देने का असल सबब क्या था। वो तो बेखबरी में मारा गया था। सुमित्रा के साथ जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था। उसे प्रकाश पर तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद को भी बुरी तरह कोस रही थी। कभी उठती, कभी बैठती, कभी मुठियां भींचती, कभी टहलने लगती। सुबह तक वो उसी तरह बेचैन रही, और सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो आज ही उज्जैन रवाना हो जाएगी। वो अब मजीद यहाँ ना रहना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अपने बाप से कहकर प्रकाश को नाजायज कत्ल की सजा दिलवाएगी। यही वजह थी कि उसने आनन फानन तैयारी की और उज्जैन रवाना हो गई। अब मैदान प्रकाश के लिए खाली था। प्रकाश ने सुमित्रा देवी के वापस जाने की खबर सुनी तो बगलें बजाने लगा। वो सोच रहा था कि देवता भी उसके साथ हैं, क्योंकि वो मोहिनी पर हाथ डालना चाहता था, और सिर्फ सुमित्रा ही ऐसी हस्ती थी जो उसे रोक सकती थी। उधर सुमित्रा उज्जैन के लिए रवाना हुई, और इधर प्रकाश ने मोहिनी को सजा देने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। और फिर गरूबे आफताब के बाद मोहिनी जब अपने घर में अकेली बैठी अपने बूढ़े बाप की वापसी का इंतजार कर रही थी, प्रकाश के सिपाही दनदनाते हुए उसके घर में घुस आए। मोहिनी ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे काबू में कर लिया। और फिर आने वाली रात मोहिनी की जिंदगी की तारीख तरीन रात थी। तकरीबन आधी रात के वक्त प्रकाश नशे में धुत अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी तवक्को के मुताबिक बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र की ज़हीन और हसीन बेटी कमरे में मौजूद थी। उसे बिस्तर पर बांध दिया गया था। उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और वो रस्सियों के अंदर बुरी तरह कसमसा रही थी। प्रकाश ने कमरे की कुंडी लगाई और लड़खड़ाता हुआ मोहिनी की तरफ बढ़ा। तुमने धर्म का नियम तोड़ा है। तुमने महाराज रंजीत जी के कैदी को फरार होने में मदद दी है। तुम धर्म ही की नहीं, देश की भी गद्दार हो। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम मेरा दिल खुश करो। मेरा दिल बहुत टूट गया है, मैं बहुत उदास हूँ। मोहिनी चीख भी ना सकती थी। वो बुरी तरह तड़पती रही और स्वामी दयानंद जी का बेटा उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। मोहिनी लुट चुकी थी। फलसफी बाप की दानिशमंद बेटी अपनी आबरू ना बचा सकी थी। मोहिनी के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो कुछ ना कर सकी, यहाँ तक कि दर्द और थकन से बेहोश हो गई। और सुबह जब मोहिनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को तारीक कैद खाने में कैद पाया। अशोक उन सब हालात से बेखबर था। भगवान जाने उसकी तकदीर ऐसी क्यों थी। वो जब भी कहीं से फरार होता तो उसकी वजह से किसी न किसी को अनजाने मजालिम का निशाना बनना पड़ता। ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ था। पहले जब वो अपनी बस्ती से भागा था तो पीछे उसके पूरे परिवार को जुल्म की सूली पर चढ़ा दिया गया था, और अब जब वो कैद खाने से फरार हुआ तो पीछे मासूम मोहिनी को अपनी इज्जत और बेगुनाह दारोगा को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वो तो कुछ नहीं जानता था कि उसकी मदद करने वालों पर क्या बीती। आज उसे फरार हुए कई दिन गुजर चुके थे।
ये तमाम दिन उसने मुख्तलिफ जंगलों और घाटियों में छुप छुप कर गुजारे थे और अब उसने खुद को जहनी तौर पर महाराज शिवा से बदला लेने के लिए तैयार कर लिया था। उसका घोड़ा उज्जैन की तरफ सरपट दौड़ता चला जा रहा था। इस असना में वो ग्वालियर के हालात से बिल्कुल बेखबर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान फौजों को ग्वालियर का मुहासरा किए कई दिन गुजर चुके हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि उसके भाई रघु का क्या हाल है। उसे रघु का ख्याल आया तो उसके दिल को धड़का लगा कि मुसलमान सिपाही कहीं उसके भाई को जान से ही ना मार दें, क्योंकि वो जानता था कि रघु और साधु बसिंदर ग्वालियर की मज़ाफ़ात में ही कहीं मुकीम है। आने वाला वक्त अशोक की जिंदगी का सबसे अहम वक्त था। वो देव महाकाल के मंदिर में दाखिल होना चाहता था और आज वो खुद को उस काम के लिए पूरी तरह तैयार पाता था। मंदिर से फरार होने के बाद उसने कई भेष बदले थे, यहाँ तक कि किराए पर घोड़ा हासिल करने के लिए उसे खुद को उज्जैन का सौदागर जाहिर करना पड़ा। उसके बदले में उसने अपनी कीमती अंगूठी एक बनिए के पास गिरवी रख दी थी। वो हवा से बातें करता उज्जैन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो उज्जैन के नवाह में पहुंचा तो उसने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर ली। उसके दिल में दो ख्याल थे, एक ये कि वो किसी गहरी मंसूबाबंदी का एहतमाम करके और कुछ दिन की मेहनत के बाद महाराज शिवा तक पहुंचे, और दूसरा ख्याल ये था कि वो बराह रास्त देव महाकाल में दाखिल होकर महाराज शिवा से टकरा जाए। वो तजब्जुब का शिकार था। वो हर कीमत पर महाराज शिवा को जान से मारना चाहता था। एक जगह पहुंचकर उसने अपना घोड़ा रोक लिया और सोच में गुम हो गया कि क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वो घोड़े की बागें थामे यूं ही खड़ा रहा और फिर उसने बागें देव महाकाल के मंदिर की तरफ ढीली कर दी। उसके जहन में एक ऐसी तरकीब आई थी जिसमें दोनों खूबियां थी, यानी वो बराह रास्त मंदिर में दाखिल भी हो सकता था और मनसूबाबंदी भी बरकरार रहती। गरूब आफ्ताब के साथ ही वो देव महाकाल के बड़े आहनी दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके दोनों सतून किसी बुर्ज की तरह चौड़े और अंदर से खोखले थे। दरवाजे के एक सतून में मौजूद छोटा दरवाजा खुला और मंदिर के रखवाले बाहर आए। ये मामूल का अमल था, क्योंकि आजकल यही मामूल था। जब से मुसलमानों के खतरात मंडलाने लगे थे, देव महाकाल के बड़े मंदिर में दाखिल होने के लिए भी शनाख्त करवानी पड़ती थी। दरबानों ने अशोक को दरवाजे पर ही रोक लिया। रुकिए साहब, आप कौन हैं? जरा अपनी शनाख्त तो करवाइएगा। अशोक को उसी सवाल की तवक्को थी। उसने फिलफौर जवाब दिया, मैं ग्वालियर की फौज का एक सालार हूँ और एक जरूरी पैगाम लेकर महाराज शिवाजी से मिलने आया हूँ। मेरा उनके साथ अभी और इसी वक्त मिलना बेहद जरूरी है। दरवाजे के दरबान अशोक को चौंक कर देखने लगे। उनकी निगाहों में शक भी था और मरूबियत भी। उनमें से एक ने तसल्ली के लिए अशोक से फिर सवाल किया, तुम किसका पैगाम लाए हो? राजा मंगल देव का। लेकिन तुम लोग महाराज शिवाजी को यह बताओ कि मुझे राजा मंगल देव के एक सालार राजेश्वर ने भेजा है और मेरे पास एक खुफिया पैगाम है। राजेश्वर का नाम लेकर अशोक ने अंधेरे में तीर फेंका था। उसका ख्याल था कि राजेश्वर जैसा शख्स महाराज शिवाजी की पहचान में जरूर होगा। अशोक के लहजे और अल्फाज से मरूब होकर दरबानों ने मजीद कोई सवाल न किए, उसे वहीं खड़ा रहने की हिदायत की और एक दरबान देव महाकाल की मुहीबो कदीम इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। महाराज शिवा अपने कमरे में ही था। दरबान ने उसे अशोक के आने की इत्तला दी तो वो सीधा होकर अपनी मसनद पर बैठ गया। क्या मतलब? राजा मंगल देव का पैगाम? ग्वालियर से आने वाला हर पैगाम रंजीत की विसातत से आना चाहिए था, क्योंकि हमारी तरफ से रंजीत वहां मौजूद है। राजा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बराह रास्त हमें इत्तला देना चाहता है? जरूर कोई गड़बड़ है। दरबान ने महाराज की बात गौर से सुनी और फिर कमर तक झुकते हुए दोबारा अर्ज की, महाराज, वो बताता है कि उसे राजेश्वर ने भेजा है। राजेश्वर? कौन राजेश्वर? अच्छा, मैं समझा। हाँ, वो हिंदू मत का सच्चा खैरख्वाह है। ठीक है, उसे राजेश्वर ने भेजा है तो जरूर कोई खुफिया बात होगी। दरबान सीधा हुआ और वापस लौट गया। इस असना में अशोक दरवाजे पर ही खड़ा रहा था, लेकिन उसका यहाँ खड़ा रहना बेकार ना गया था। उसने बातों ही बातों में दरबानों से बहुत सी कीमती मालूमात हासिल कर ली थी और वो ये जानकर खुद भी बहुत हैरान हुआ था कि ग्वालियर शहर मुसलमानों के मुहासरे में है। ये तो ईश्वर का शुक्र था कि बातूनी दरबानों ने अज खुद सारी बातें बता डाली, वरना अशोक का तो भांडा ही फूट जाता। अब वही दरबान वापस आ रहा था जो महाराज शिवाजी को पैगाम देने गया था। महाराज कोई मामूली आदमी नहीं था। दरबान को महाराज तक पहुंचने के लिए 3 मकामात पर अपना मकसद बयान करना पड़ता था। महाराज के मुहाफिज और मंदिर के दीगर पुरोहित या काहिन इतने ज्यादा थे कि कत्ल के इरादे से महाराज तक पहुंचना एक नामुमकिन बात थी। मसलन यही दरबान जो अब वापस आ रहा था, जाते वक्त 3 मुख्तलिफ जिम्मेदार लोगों के सामने पेश हुआ था और आखिर में जब महाराज के हजूर उसने हाजिरी दी तो महाराज के 2 हट्टे कट्टे मुहाफिज नंगे बदन और खौफनाक नेज़े थामे कमरे में मौजूद थे। ये सब बातें अशोक ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही मालूम कर ली और अब वो पहले से भी मोहतात हो गया। दरबान वापस आया और उसने अशोक को मुखातिब किया, चलिए महाराज आपको बुला रहे हैं। अशोक घोड़े से तो पहले ही उतर कर खड़ा था। अब अशोक ने घोड़े की लगामें एक दरबान के हाथ में थमाई और खुद दूसरे दरबान के पीछे पीछे चलने लगा।
वो महाराज के महल में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, गरीबों के खून पसीने की कमाई से बनाया गया ये महल किस कदर अजीम और शानदार है। हर रविश संगे मरमर की थी और हर राहदारी के फर्श में बैरून मुल्क से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए थे। वो मुख्तलिफ राहदारियों और दरवाजों से गुजरता हुआ एक कमरे में पहुंचा। ये महल के निगराने आला का कमरा था। वो एक उधेड़ उम्र गंजा पुरोहित था। उसने अशोक को सर से पांव तक घूरा और फिर बड़े तल्ख लहजे में सवाल किया, क्या पैगाम लाए हो तुम ग्वालियर से? ये मैं आपको नहीं बता सकता, मेरा महाराज से मिलना जरूरी है। गंजे पुरोहित का मुंह बन गया। ठीक है, तुम महाराज से मिल सकते हो। गंजे पुरोहित ने उससे ज्यादा पूछगछ ना की। दरबान और अशोक दोनों वहां से निकल आए। अगले मरहले में मुहाफिजों के सालार ने मुख्तसरन पूछगछ की और अशोक के जिस्म की तलाशी लेकर उसके तमाम हथियार अलग कर लिए। अब वो बिल्कुल निहत्था था। ये सूरत हाल देखकर अशोक के औसान खता हो गए। गोया अब वो महाराज का कुछ ना बिगाड़ सकता था। जाहिर है वो खाली हाथ महाराज पे कैसे हमला करता। उसे अपने दिल की धड़कन में वाज़े तब्दीली महसूस हुई। क्या वो डर रहा था? उसने खुद को समझाया, जरूरी तो नहीं वो आज ही शिवाजी पर हमला करे। आज वो कुछ भी झूठ मूठ का पैगाम देकर वापस लौट सकता था। अब उसे हर बात का इल्म हो चुका था। चुनांचे अगली मर्तबा यहाँ आने में दुश्वारी ना होगी। वो यही बातें खुद को समझाता रहा, लेकिन उसका दिल कहता था कि ऐसा सोचना बुज़दिली है। उसका दिल कहता था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज ही मौका है कि वो अपने परिवार के खून का बदला ले ले। वो गुमगुम की कैफियत का शिकार हो गया। शिवाजी के मुहाफिजों के सालार ने उसे जाने की इजाजत दी तो वो आगे बढ़ा। अब आखिरी मरहला था। शिवाजी के कमरा खास के दरवाजे पर दो नीम बराहना जल्लाद सिफत नेजाबाज मुतय्यन थे। अशोक लापरवाही से चलता हुआ उनके सामने पहुंचा। दरबान ने उन्हें आमद का मकसद बताया तो बज़ाहिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन फिल हकीकत पूरी तरह मुस्तैद थे और उनकी खौफनाक निगाहें अशोक पर गड़ी हुई थी। अशोक महाराज के कमरा खास में दाखिल हुआ तो दोनों नेजा बरदार भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। महाराज शिवाजी सामने एक सजी हुई मसहरी पर विराजमान था। जो ही अशोक कमरे में दाखिल हुआ तो अशोक ने फर्श पर गिरकर मामूल के मुताबिक महाराज को सजदा किया। हिंदू एलचियों में यही दस्तूर था और जब वो सजदे से उठा तो उसकी निगाहें महाराज के चेहरे पर पड़ी। अशोक को यकायक महाराज के चेहरे पर अपनी बहन चित्रा और दुलारी के खून के छींटे दिखाई देने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई और नब्जें बेतरतीब। बज़ाहिर ये लग रहा था कि उस पर महाराज की शख्सियत का दबदबा छा गया है, लेकिन हकीकत में अशोक के बदन का लर्जा गुस्से की वजह से था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सिर्फ इतना कहा, जय महाराज की। महाराज शिवा अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों में अशोक की शख्सियत को तोल रहा था। आखिर वो एक तजर्बेकार इंसान था। उसके दिल को जरूर कुछ अनोखा सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसका इजहार ना किया, बल्कि अशोक से सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? धर्मदास। धर्मदास, क्या तुम राजेश्वर के साथ काम करते हो? जी महाराज। क्या पैगाम है? महाराज के सवाल पूछने पर अशोक नेजा बरदारों और दरबान की तरफ देखकर हिचकिचाया, गोया ये जाहिर करना चाहता हो कि वो उन लोगों के सामने खुफिया पैगाम नहीं देना चाहता। महाराज ने एक नजर नेजा बरदारों की तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर आंखों के इशारे से उन तीनों को बाहर जाने की हिदायत की। कुछ ही देर में तीनों बाहर जा चुके थे। जब दरवाजा बंद हो गया तो अशोक 2 कदम आगे बढ़कर महाराज की मसहरी के नजदीक आया और फिर निहायत एहतराम से गुजारिश की, महाराज, पैगाम यह है कि आपकी जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है। मेरे अफसर राजेश्वर जी ने पता लगाया है कि खतरनाक दुश्मन अपने दिल में कत्ल का इरादा लेकर आपकी जानिब चल पड़ा है। राजेश्वर जी ने हिदायत की है कि आप अपनी हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात करें और किसी शख्स को अपने नज़दीक न आने दें। अशोक का लहजा कुछ ऐसा अजीबो गरीब था कि महाराज शिवाजी यकदम सीधा होकर बैठ गया। उसके दिल में खौफ की एक लहर उठी और उसके पूरे वजूद पर छा गई। उसे यूं लगा जैसे यही वो नौजवान है जो अपने दिल में कत्ल का इरादा लेकर उस तक आ पहुंचा है। महाराज शिवा ने हकलाते हुए लहजे में सवाल किया, लेकिन मेरा वो दुश्मन अपने दिल में मेरे कत्ल का इरादा क्यों रखता है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? महाराज के लहजे में डर का अंसर था। गालबन उसे अपनी मौत नजर आ गई थी, क्योंकि अशोक के तेवर ही ऐसे थे। अशोक की आंखों में खून उतरा हुआ था। अब वो किसी नाक की तरह फुनकारते हुए बोला, उसके दिल में आपकी नफरत है। कुछ अरसा गुजरा है कि आपने उसके परिवार को महाकाल के मैदान में सजाए मौत दी थी। उस दिन आपने 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। शायद आपको याद हो। अब तो महाराज शिवा को यकीन हो गया कि उसका दुश्मन यही अजनबी है जो उस वक्त उसके सामने खड़ा है, क्योंकि उसे फौरी तौर पर अछूतों की सजाए मौत वाला वाकया याद आ गया था। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसकी वजह से वासु के खानदान को सजा दी गई थी?
कहीं ये वासु का बेटा तो नहीं। महाराज के आसाब तन गए। वो बूढ़ा होने के बावजूद बिजली की रफ्तार से उठा और कमरे में एक तरफ लटकी अपनी सुनहरी शमशीर की तरफ लपका। अशोक ऐसी किसी सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार होकर आया था। वो किसी छलावे की तरह अपनी जगह से उछला और पलक झपकने की देर में उसने न सिर्फ महाराज के पैरों में टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया, बल्कि आन वाहिद में दीवार पर लटकी शमशीर खींचकर नयाम से अलग कर ली। अब महाराज शिवा अशोक के रहमो करम पर था। उसका बदन थर थर कांपने लगा और वो मुहाफिजों को चीख चीख कर पुकारने लगा। अगले लम्हे खटाक से दरवाजा खुला और दोनों नेजा बरदार बिजली की रफ्तार से कमरे में दाखिल हुए और फिर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गए। उनकी आंखें हैरत से बाहर को उबर रही थी, मुंह खुले के खुले थे और बदन बुरी तरह कांप रहे थे। ये क्या हो गया? ये तो अनहोनी थी। उनके पीछे दरबान भी कमरे में दाखिल हुआ। तीनों नफूस मबहूत होकर अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि अब अशोक की तलवार महाराज की गर्दन पर थी और महाराज का सर किसी भी लम्हे उसके धड़ से अलग हो सकता था। अशोक ने एक झटके से अपना तलवार वाला हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाकर महाराज की गर्दन को अपनी कोहनी के दरमियान दबोच लिया। बूढ़ा शिवा अशोक के तनुमंद बाजू की ताब ना ला सका और बुरी तरह तड़पने लगा। इनसे कहो अपने नेज़े फेंक दें और कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं तुम्हारी गर्दन का मनका तोड़ दूंगा। महाराज के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अशोक की बात मानता। चुनाचे उसके कहने पर जल्लाद सिफत पहरेदारों ने नेज़े फेंक दिए और दरबान समेत वो तीनों कमरे से बाहर चले गए। सूरत हाल बहुत गंभीर थी। अशोक ने जो कुछ किया इतनी फुर्ती के साथ किया था कि महाराज को संभलने का मौका ही ना मिल सका। अब कमरे में महाराज अशोक के रहमो करम पर पड़ा अपने गुनाहों पर पिछता रहा था। अशोक ने एक झटके से महाराज को परे धकेला और सीधी तलवार उस पर सौंत ली। मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अछूतों की उस बस्ती में ले जाकर उसी तरह मारूंगा जिस तरह तुमने मेरी मासूम बहनों और मेरे बेगुनाह माँ बाप को मारा। अब महाराज को पक्का यकीन हो चुका था कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। ये नौजवान उसे छोड़ने वाला नहीं था। अशोक की आंखों में उतरा हुआ खून देखकर महाराज के बदन से ठंडे पसीने छूट गए। लेकिन इसी असना में एक अजीब वाकया पेश आया। अशोक अभी महाराज शिवा को दरवाजे से बाहर धकेलने का सोच ही रहा था कि दरवाजा खटाक से खुला और कमरे में सुमित्रा देवी दाखिल हुई। अपने बाप पर हमले की खबर सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। वो घबराई हुई कमरे में आई, लेकिन अगला लम्हा उसके लिए हैरान कुन था। उसके सामने अशोक खड़ा था, वही कैदी जिसे चंद दिन पहले सुमित्रा देवी ने जेल से फरार होने में मदद दी थी। सुमित्रा की नजर जो ही अशोक पर पड़ी, उसकी आंखों में खौफ की बजाय गैज़ो गज़ब नजर आने लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो हलक के बल चिल्लाकर बोली, अशोक, एहसान फरामोश, तुमने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया। अशोक बुरी तरह बौखला गया। ये क्या हुआ? उसने तो सोचा था कि सुमित्रा देवी मालवा के मंदिर में मुकीम है और इसलिए उसके आने से पहले पहले वो अपने दुश्मन का खात्मा कर देगा। तो फिर सुमित्रा देवी कहां से आ गई? अशोक के छक्के छूट गए। वो तो ये भी जानता था कि सुमित्रा देवी ने सिर्फ उसे ही रिहाई नहीं दिलवाई थी, बल्कि उसके छोटे भाई रघु की जान भी बचाई थी। वो अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। अब अगर वो महाराज शिवाजी को कत्ल करता था तो सुमित्रा देवी के साथ बेवफाई का मुर्तकिब होता था, और अगर कत्ल नहीं करता था तो किसी कीमत पर भी नहीं बच सकता था। इतने बड़े जुर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ एक अजियतनाक मौत थी, क्योंकि वो महाराज शिवाजी के सामने अपने अछूत होने का एतराफ कर चुका था। और सबसे बड़े नुकसान की बात यह थी कि जब सुमित्रा देवी को पता चलता कि वो एक अछूत है तो शायद वो भी उससे नफरत करने लगती। हालांकि सुमित्रा देवी को चंद रोज कबल ये पता चल चुका था कि अशोक कौन है। कैद खाने में अशोक ने जब सुमित्रा से साधु बसिंदर की बाबत दरियाफ्त किया था तो सुमित्रा देवी को सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन अशोक अभी तक उस खुशफहमी में मुब्तला था कि सुमित्रा देवी उसकी असलियत से नावाकिफ है। मगर आज वो असलियत भी खुल गई थी।